क्लास का ये एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या किया, जावा डॉट एक एप्लेट पैकेज की एप्लेट क्लास को इंपोर्ट किया और ग्राफिक क्लास के लिए AWT पैकेज को इंपोर्ट किया। ये हम लोगों ने कल प्रोग्राम देखा था। देन मैंने ग्राफिक डेमो नाम से क्लास बनाया, माय ओन क्लास। इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं एप्लेट क्लास से। उसके अंदर अब देखो, आप लोगों को जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ग्राफिक्स क्लास का, या फिर आपने जिस क्लास में एप्लेट को एक्सटेंड किया, आप अपनी क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये ग्राफिक्स क्लास का पेंट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्यों कॉल होता है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें सेपरेटली कॉल करने की नीड नहीं होती है। तो पेंट मेथड को यूज करने के लिए जो ग्राफिक क्लास है, जो इनबिल्ट ग्राफिक क्लास है, उसको हम लोग उसके ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट देते हैं और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ग्राफिक क्लास के सारे मेथड्स को कॉल करते हैं। तो मैंने सेट कलर से कलर रेड कर दिया है। सेट ड्रॉ स्ट्रिंग से मैं वेलकम ड्रॉ कर रही हूँ विथ 50 हाइट और 50 विड्थ पे। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, टेक्स्ट ड्रॉ करता है आपके वेब ब्राउजर पे। ड्रॉ लाइन क्या करेगा, लाइन ड्रॉ करेगा, उसका एक्स वाई पोजीशन और हाइट विथ दिया है। रेक्टेंगल में भी एक्स वाई पोजीशन और हाइट विथ दिया है। देन फिल रेक्टेंगल में अभी करंट कलर कौन सा है, रेड, क्योंकि हम लोगों ने करंट कलर कौन सा सेट किया, रेड। तो ये क्या करेगा, रेक्टेंगल में हाइट विथ हम लोगों ने दिया एक्स वाई पोजीशन पे, ये रेड कलर फिल कर देगा। देन सेम ड्रॉ ओवल, तो यहाँ पे ओवल ड्रॉ करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, कलर को सेट किया पिंक कलर। आफ्टर दैट मैंने रेड से कलर चेंज करके सेट किया पिंक कलर। देन उसके बाद मैंने ओवल को फिल किया, तो पिंक कलर का ओवल में पिंक कलर फिल हो जाएगा। देन मैंने उसी ओवल में आर्क ड्रॉ किए। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्क में कहाँ से, क्योंकि आर्क मीन्स कट देते हैं हम लोग, तो एक्स वाई पोजिशन, तो लेफ्ट साइड से एक्स एंगल से, राइट एंगल से। ठीक है, तो कहाँ से आपको, तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये है एक्स वाई जेड पोजिशन। देन आर्क कितना आपको कट करना है, देन उसका लेंथ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं। अगर आप ये वैल्यूज चेंज करोगे तो आप देखोगे शेप चेंज होगा आर्क का। और फिर उसको फिल आर्क किया है, तो अभी करंट कलर कौन सा है, पिंक, तो ये पिंक कलर से फिल हो जाएगा। तो ये मैंने जावा, मेरा क्लास का नाम क्या है, ग्राफिक क्लास, सॉरी ग्राफिक्स डेमो। तो इसको हम लोग सेव करेंगे विद डॉट जावा एक्सटेंशन। देन इसके लिए जस्ट बिकॉज ये एप्लेट है, मुझे वेब ब्राउजर पे रन कराना है, तो इसके लिए मुझे HTML कोड लिखना होता है। तो HTML में हम लोग क्या करते हैं, HTML टैग स्टार्ट करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं, एप्लेट कोड जो टूल है, ठीक है, सॉरी एप्लेट कोड जो टैग है, इसके अंदर हम लोग हमारा जो जावा का प्रोग्राम है उसको एज पास करते हैं, मीन्स देते हैं। और उसका विथ मुझे सेट करना है कि कितनी विथ और कितनी हाइट होनी चाहिए मेरे एप्लेट की। तो 300 देन एप्लेट टैग क्लोज होता है, बॉडी टैग क्लोज होता है, HTML। अब इसको रन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने स्टेप्स आप लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में जब मैंने एप्लेट पढ़ाया था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टेप्स लिखी हुई थी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटपैड में टेस्ट आपके एप्लेट का नाम सेव करना है। ठीक है, एप्लेट प्रोग्राम सेव करना है डॉट जावा एक्सटेंशन। देन सेकेंड आपको क्या करना है, HTML कोड लिखना है डॉट HTML एक्सटेंशन, उसको सेव करना है सेम नाम से। देन कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जावा सी से हमारा जो टेस्ट एप्लेट डॉट जावा फाइल है उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, देन मुझे क्या करना है, उसको वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम टूल देते हैं एप्लेट व्यूअर। कौन सा टूल देते हैं, एप्लेट व्यूअर, और जो HTML कोड हम लोगों ने टाइप किया था उसको हम यहाँ पे देते हैं। तो आपका जो एप्लेट है वो इस फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ हेलो वेब प्रिंट कराया था, अब हम लोगों ने ग्राफिक्स भी प्रिंट कराया है। तो आप यहाँ पे देखो, पहले मेन डायरेक्टरी cd डॉट डॉट से मेन डायरेक्टरी से बाहर आएंगे हम लोग। ठीक है, अब डी ड्राइव में मेरा प्रोग्राम सेव है, तो डी ड्राइव में एंटर करेंगे। देन cd से जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में एंटर करेंगे, क्योंकि जावा प्रोग्राम्स फोल्डर में मेरा प्रोग्राम है। एंड हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, ग्राफिक्स डेमो, राइट, ग्राफिक्स डेमो है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, जावा सी स्पेस ग्राफिक्स डेमो नाम डॉट जावा, कंपाइल किया। इफ देयर इज नो एरर, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। देखो कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अब हमें क्या करना है, एप्लेट व्यूअर, कौन सा टूल कॉल करना है, ये एप्लेट व्यूअर। ठीक है, ये होता है एप्लेट व्यूअर। ये टूल से हम लोग क्या करते हैं, जावा का जो मैंने कोड लिखा था जिसको मैंने अभी कंपाइल किया, उसको मैं वेब ब्राउजर पे रन करा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो HTML कोड है जिसमें मैंने ये वाली फाइल को दिया हुआ है एप्लेट टैग में, उस फाइल को हम लोगों को रन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देंगे एप्लेट व्यूअर, VIEWER, एप्लेट व्यूअर स्पेस ग्राफिक्स डॉट HTML फाइल को हम यहाँ पे क्या कराते हैं,
रन कराते हैं। देखो हमारा ग्राफिक्स आ चुका है, 300 विथ और 300 हाइट पे वेलकम प्रिंट हुआ है। देन रेक्टेंगल पहले रेड कलर था, रेड कलर से फिल हुआ, फिर ओवल ड्रॉ हुआ, फिर ओवल को हम लोगों ने पिंक, करंट कलर चेंज किया पिंक, देन आर्क ड्रॉ की। तो आर्क में देखो कितना विथ रखना है, कितना हाइट रखना है, वो सारे आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। तो दिस कैसे आप लोग एप्लेट प्रोग्राम रन करते हैं, दिस वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने और एक प्रोग्राम देखा था, सॉरी, ये प्रोग्राम देखा था ग्राफिक क्लास का। एक ये वाला प्रोग्राम देखा था जिसमें हम लोग कैनवास को एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब कैनवास क्या होता है, एक ब्लैक स्क्रीन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला प्रोग्राम रन करके देंगे। और ये कैनवास कहाँ पर है, आपके AWT पैकेज में ही है उसका डेफिनेशन, और जावा एंड देन फ्रेम भी हम लोग यहाँ पे यूज करें, क्योंकि मैंने कैनवास में एक फ्रेम ड्रॉ किया है, मतलब एक फ्रेम लिया है, उसमें कैनवास की जो भी हम लोगों ने ग्राफिक्स ड्रॉ किया उसको मैंने फ्रेम में ऐड किया है, ठीक है, एज अ आर्ग्यूमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यही वाला कोड यहाँ पे मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ। ठीक है, न्यू फाइल में हम ये जो कोड हम लोगों ने लिया था उसको एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, और इसको हम सेव करेंगे डिस्प्ले ग्राफिक्स डॉट जावा नाम से। किस नाम से सेव करेंगे, डिस्प्ले ग्राफिक्स डॉट जावा नाम से, सेम डी ड्राइव में हमारे प्रोग्राम के फोल्डर में। अब नेक्स्ट कोड है हमारा HTML कोड। सॉरी, इसके लिए HTML कोड नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एप्लेट नहीं लिया है। HTML कोड हम लोग किसके लिए लेते हैं, एप्लेट के लिए लेते हैं। हम इसको डायरेक्टली कंपाइल और सेव करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिक क्लास नाम से, डिस्प्ले ग्राफिक नाम से मेरा प्रोग्राम है, तो उसको कंपाइल में कैसे करूंगी। और एक बार हम लोगों ने जब एप्लेट रन किया तो मुझे इसको ये करना पड़ेगा, वापस रन किया, cd डॉट डॉट से बाहर आए, CD से जावा प्रोग्राम्स में एंटर करेंगे। डी ड्राइव में है हमारा जावा प्रोग्राम, तो पहले डी ड्राइव में जाएंगे, देन CD से जावा प्रोग्राम्स में एंटर करेंगे। एंड देन ये प्रोग्राम का नाम क्या है, हम लोगों ने क्या दिया है, इसका नेम डिस्प्ले ग्राफिक्स। ठीक है, तो जावा सी स्पेस डिस्प्ले ग्राफिक्स डॉट जावा कंपाइल किया, देन जावा स्पेस यू कैन सी यहाँ पे फ्रेम ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और फ्रेम के अंदर ये सारे ग्राफिक्स ड्रॉ हुए। एक बार रिकॉल करते हैं कैसे हुआ है ये। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, AWT पैकेज को इंपोर्ट किया, क्योंकि हम लोग ग्राफिक क्लास के पेंट मेथड को यूज करने वाले हैं। देन फ्रेम के लिए हम लोगों ने जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज, जिसका जे फ्रेम क्लास होता है, उसको इम्पोर्ट किया। ठीक है, उसको स्विंग पैकेज को इम्पोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज और डॉट जे फ्रेम क्लास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरा खुद का क्लास बनाया डिस्प्ले ग्राफिक नेम से, उसको एक्सटेंड किया कैनवास। कैनवास क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन होता है। अब मैंने उसको पेंट मेथड में ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया, क्योंकि अगर आप जब तक ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास नहीं करोगे पेंट मेथड वर्क नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली वर्क नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया, जिसमें मैं हेलो प्रिंट करा रही हूँ। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने व्हाइट सेट किया है, क्लियर। और उसके बाद फिल रेक्टेंगल, और ये यहाँ पे रेड में क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने कलर यहाँ पे रेड सेंड किया है। ठीक है, फिल रेक्टेंगल में यहाँ पे रेड कलर से रेक्टेंगल फिल हो रहा है। उसके बाद ओवल ड्रॉ हो रहा है। देन ओवल ड्रॉ होने के बाद फोरग्राउंड कलर, मतलब ये जो कलर है ओवल का, रेड चेंज हो रहा है। देन फिल ओवल को फिल किया, तो ओवल भी रेड कलर से, फोरग्राउंड कलर मतलब ये बैकग्राउंड कलर देखो रेड। उसके बाद आर्क ड्रॉ की है। आर्क में देखो ये ओवल के अंदर मैंने इसका साइज दिया है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से उसका कॉर्नर, ये पूरा साइज दिया हुआ है। और आर्क को हम लोगों ने फिल किया, तो करंट कलर रेड था उससे फिल हो गया है। ठीक है, अब सिंपली मैंने मेन में क्या किया, मेरी जो ग्राफिक्स क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया।
और एक फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या कर रही हूँ, फ्रेम क्लास के ऑब्जेक्ट में मैं ऐड कर रही हूँ किसको, एम को। एम क्या है, मेरा ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो पेंट मेथड कॉल हो जाएगा, सारे ग्राफिक्स ड्रॉ हो जाएंगे और वो सारे ग्राफिक्स किस में ऐड हो जाएंगे, फ्रेम क्लास में। ठीक है, और फ्रेम का साइज हम लोगों ने रखा है 400 हाइट और 400 विथ। तो ये 400 हाइट और विथ पे सेट हुआ है और विजिबल उसका ट्रू रखा है। तो अगर विजिबल फॉल्स रखोगे तो ये शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं विजिबल फॉल्स करती हूँ या फिर इसका साइज अगर मैं बढ़ा देती हूँ, अभी 400 है सब, चलो 800 करते हैं। 800 किया। ठीक है, इसको सेव करेंगे। वापस मैं इसको कंपाइल करूंगी ग्राफिक्स, डिस्प्ले ग्राफिक्स नाम से। ओके, अभी इसको मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट डी ड्राइव एंड cd जावा प्रोग्राम्स, देन जावा सी से हम एंटर करेंगे। इसमें एंटर करेंगे हमारा क्लास, सॉरी कंपाइल करेंगे डिस्प्ले ग्राफिक्स नेम की क्लास को, क्योंकि अभी हम लोगों ने उसमें चेंजेस किया है तो अभी हमें इसको वापस कंपाइल करना पड़ेगा टू डिस्प्ले चेंजेस एंड जावा स्पेस। जब हम इसको रन करेंगे तो नाउ साइज इज इंक्रीज्ड। इसके पहले साइज हमारा कम था क्योंकि हम लोगों ने 400 रखा था। अब मैंने डबल किया तो साइज आप देखो फ्रेम का डबल हो चुका है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे कलर चेंज करते हो, रेड से मैं अगर कोई और कलर यहाँ पे फिल करना चाहती हूँ तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। क्लियर। और मैं अगर यहाँ पे ट्रू हटा दूंगी, ठीक है, तो फिर ये शो ही नहीं करेगा, हमारा आउटपुट जो मैंने अभी आपको शो कराया वो शो ही नहीं करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो हम लोगों ने देखा था ग्राफिक्स क्लास का। ये वाला एग्जांपल देख लिया था, देन एप्लेट वाला भी अभी देख लिया, देन ड्रॉ लाइन मेथड वाला। ये 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो ये अगेन इसमें हम लोग क्या करें, फ्रेम क्लास को यूज कर रहे हैं। तो नोटपैड स्टार्ट, यही वाला जो नोटपैड है इसको स्टार्ट करो एंड सिंपली ये वाला जो प्रोग्राम है एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे मेरी क्लास का नेम क्या है, 3D रेक्टेंगल। ठीक है, तो 3D रेक्टेंगल को विथ डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे हम लोग। एंड अगेन ये सारे रेक्टेंगल्स कहाँ पे ड्रॉ होंगे, फ्रेम में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया, वहाँ पे कैनवास को एक्सटेंड किया था। देन फ्रेम क्लास के अंदर कैनवास का ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली फ्रेम क्लास को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेव किया मैंने, डायरेक्टली फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया। डॉट जावा से हम लोग इसको सेव करेंगे एंड जब मैं इसको रन कराती हूँ तो यहाँ पे अगेन हमारे फोल्डर में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पे जावा सी स्पेस 3D रेक्टेंगल्स डॉट जावा एंटर किया, जावा स्पेस अब हम इसको रन करेंगे तो नाउ यू कैन सी, इसमें देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले कलर सेट हुआ है ग्रीन रेक्टेंगल का, उसके बाद 3D रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, उसके बाद ये दोनों 3D रेक्टेंगल को फिल किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स क्यों लिया है, जो 3D रेक्टेंगल यहाँ पे ट्रू लिया है दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, हाइट विथ सेट कर रहे हो और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसका जो विजिबिलिटी है, ठीक है, वो ट्रू करा रहे हो। बट यहाँ पे फॉल्स किया है, बट यहाँ पे विजिबल ट्रू हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हाइट विथ सब दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर। तो अगर आप डायरेक्ट सिर्फ फॉल्स आर्ग्यूमेंट देते हो तो ये नहीं शो करेगा, लेकिन हम लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है तो ये शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी। उसके बाद फिल 3D, तो जो कलर सेट हुआ था ग्रीन सेट हुआ, तो ग्रीन कलर यहाँ, ग्रीन कलर से यहाँ पे फिल हुआ है। क्लियर। अब आप ये कर सकते हो, इसका कलर मैंने चेंज किया, रेड किया। ठीक है, तो अब जो आपका आउटपुट जनरेट होगा
जब मैं इसको वापस कंपाइल कराऊंगी, अच्छा ये जब, और ये भी कब क्लोज होता है, जब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करते हैं, उसके अलावा क्लोज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, cd डॉट डॉट से बाहर आए, देन d: cd जावा प्रोग्राम्स, एंटर किया, जावा सी, क्या था प्रोग्राम का नाम, 3D रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब हम लोगों ने कलर चेंज किया है, रेड किया है, तो अब रेड कलर में प्रिंट होना चाहिए। नाउ यू कैन सी कलर यहाँ पे रेड कलर में प्रिंट हो चुका है। क्लियर? 3D रेक्टेंगल में देखो, एक इन जो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट दी थी, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक्स एक्सिस के लिए, सेकंड वाई वाई एक्सिस के लिए, देन उसके बाद विड्थ के लिए, हाइट के लिए बुलियन रेस। दिस मेथड ड्रॉज एन आउटलाइन 3D रेक्टेंगल, और 3D रेक्टेंगल है तो आउटलाइन वाला 3D रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, ये आउटलाइन वाला 3D रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ था, ठीक है। दिस कलर ड्रॉज आउटलाइन 3D रेक्टेंगल विद अबोव स्पेसिफाइड पैरामीटर, द लास्ट बुलियन पैरामीटर ट्रू इंडिकेट्स elevation above the drawing surface and false indicates itching lowering into the surface। मतलब बेसिकली ये जो ये हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना एलिवेशन होना चाहिए और कितना इचिंग होना चाहिए, कितना स्ट्रेस होना चाहिए, वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो अगर आप सिर्फ फॉल्स दोगे तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन आपने पूरे आर्ग्यूमेंट के साथ उसको ट्रू और फॉल्स दिया तो ये डिस्प्ले करेगा। क्लियर? तो ये ग्राफिक्स के सारे प्रोग्राम्स हैं। देन एक और हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम्स लिया था पॉलीगॉन के लिए, लास्ट प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं। सारे मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको हम लोग न्यू फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लेट लिया हुआ है, ठीक है, एक्सटेंड किया एप्लेट को, तो अब मुझे यहाँ पे एक अलग से एप्लेट कोड भी लेना पड़ेगा। क्लियर? अब एप्लेट कोड के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल को विद डॉट जावा एक्सटेंशन सेव करेंगे, डॉट जावा एक्सटेंशन से इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। देन इसका एप्लेट कोड के लिए एक न्यू फाइल लेंगे, जिसमें हम लोग ये वाली फाइल को एप्लेट कोड में पास करेंगे। ठीक है, कौन सी फाइल थी हमारी, मैनी फॉन्ट क्लास, ठीक है। इस क्लास को हम लोग हमारी फाइल में ये करेंगे। अब इसको सेव कैसे करोगे, मैनी फॉन्ट डॉट HTML नाम से, मैनी फॉन्ट्स डॉट HTML नेम से हम इसको सेव करेंगे। एक मिनट, वो मैंने आई थिंक गलत नेम से सेव किया है, ड्राइंग पॉलीगॉन्स, सॉरी, ये आपको ड्राइंग पॉलीगॉन्स यहाँ पे नाम है, हम लोगों ने नेम गलत दिया है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे ड्राइंग पॉलीगॉन्स डॉट क्लास, और इसको सेव भी इसी नेम से करेंगे, डॉट HTML। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो नाम आप यहाँ पे दे रहे हो उसी नाम को आप यहाँ पे पास कर रहे हो, और उसी नाम से डॉट HTML फाइल सेव कर रहे हो। यहाँ पे देखो नेमिंग गड़बड़ था। अब सिंपली हम क्या करेंगे, cd डॉट डॉट से बाहर आए, डी ड्राइव में cd से जावा प्रोग्राम्स, जावा सी स्पेस ड्राइंग पॉलीगॉन डॉट जावा। अब यहाँ पे एप्लेट व्यूअर से कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, एप्लेट व्यूअर टूल से हम इसको रन कराएंगे एप वेब ब्राउजर पे, ठीक है। एप्लेट व्यूअर स्पेस ड्राइंग पॉलीगॉन्स डॉट HTML। अब यू कैन सी आपके ये पॉलीगॉन्स यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। So this was all about graphic class programs. एंड लाइन वाला एक प्रोग्राम अभी देख लेते हैं।
आर्क वाला हम लोगों ने देखा। अब एक लास्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, लाइन 5 वाला, फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कोड है, कॉपी दिया, ठीक है, और क्लास किस नाम से सेव करेंगे, फॉन्ट मैट्रिक क्लास से। कॉपी किया, डॉट जावा, ठीक है, और इसका HTML कोड अभी हम लोग लेंगे। यहाँ पे HTML लिया, बॉडी टेक्स्ट ऐड किया, देन यहाँ पे एप्लेट कोड लिया, एंड देन बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज, ठीक है, और इसको सेव करेंगे फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास डॉट HTML नेम से। तो कोई भी एप्लेट अगर आपको रन करना है तो सबसे पहले जावा कोड आपको डॉट जावा नाम से सेव करना है, देन उसी फाइल को हम HTML कोड में इंपोर्ट करके और उसको सेव करेंगे उसी नेम से, बट विद डॉट HTML एक्सटेंशन। तो हम इसको वेब ब्राउजर पे अभी रन करा सकते हैं। सिंपली अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे, मेन डायरेक्टरी से बाहर हमारी डायरेक्टरी डी में एंटर किया, CD से जावा प्रोग्राम फोल्डर में एंटर किया। फोल्डर के बाद हम लोग सबसे पहले जावा सी से जो मेन प्रोग्राम है फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास, इसको कंपाइल करेंगे। 1 सेकेंड, फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास का ओके, एक करली ब्रेसेस मिसिंग है उसमें, 1 2 3, हम लोगों ने 2 ही करली ब्रेसेस दिए हैं, ठीक है। इसको वापस सेव करेंगे, जावा सी स्पेस फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास, अरे 1 सेकेंड, ओके, हम लोगों ने AWT पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, उसमें डायरेक्टली क्लास स्टार्ट किया ना, फाइल सेव, वापस इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास डॉट जावा, नाउ देयर इज नो एरर। अब मुझे क्या करना है, इसको एप्लेट पे रन कराना है, तो एप्लेट व्यूवर स्पेस फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास डॉट HTML, नाउ यू कैन सी यहाँ पे फॉन्ट भी आया है। अब यहाँ पे आप फॉन्ट देखो, यहाँ पे फॉन्ट कौन कौन सा लिया है मैंने, फॉन्ट बोल्ड प्लस फॉन्ट इटैलिक, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, ठीक है, तो स्लैंटिंग वे में भी दिख रहा है, ठीक है, और एरियल यहाँ पे लिया है। और कौन से फॉन्ट रहते हैं, अगर मैं ये हटा के एरियल ब्लैक कर दूँ तो एरियल ब्लैक थोड़ा सा डार्क रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, वापस कंपाइल करेंगे। अच्छा, अब ये कंपाइल नहीं होगा, वापस कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट देन d colon cd java programs and java c, सॉरी, जावा सी स्पेस, क्या था प्रोग्राम का नाम, आई थिंक फॉन्ट मैट्रिक्स, फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास डॉट जावा, कंपाइल किया वापस। अब रन करेंगे एप्लेट व्यूअर स्पेस फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास डॉट HTML। तो आप देखो, अब यहाँ पे एरियल ब्लैक थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है तो यहाँ पे ज़्यादा डार्क आया है। अगर मैं टाइम्स न्यू रोमन कर दूँ तो सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। एक और बार मैं आपको चेंजेस करके बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं एरियल ब्लैक की जगह टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लेती हूँ,
ठीक है, वापस इसको सेव करेंगे, cd डॉट डॉट से बाहर आएंगे, cd डॉट डॉट b कोलन cd जावा प्रोग्राम्स जावा सी स्पेस फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास डॉट जावा एप्लेट स्पेस फॉन्ट मैट्रिक्स क्लास डॉट html। तो आप देखो यहाँ, अब यहाँ पे ब्लैक चला गया, ऐसे बोल्ड है, इटैलिक है और नॉर्मल आपका नॉर्मल फॉन्ट दैट इज टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में आ चुका है। तो आपको जो भी फॉन्ट देना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर बोल्ड हटा दूं, फॉन्ट बोल्ड हटा दूं, ठीक है, सिर्फ फॉन्ट इटैलिक रखो तो बोल्डनेस भी चला जाएगा, सिर्फ आपका स्लैंटिंग वे में शो करेगा। तो आप यहाँ इस क्लास को यूज करते हुए आप आपका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। क्लियर? सो जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कल देखे थे सारे हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकली देखे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूनिट 4 का एप्लेट। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एप्लेट में यही है कि एप्लेट को कैसे रन कराते हैं वेब ब्राउजर पे, जो हम लोगों ने अभी देखा। कभी भी एप्लेट को आपको वेब ब्राउजर में रन कराना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एप्लेट का जावा कोड लिखोगे नोटपैड पे, फिर जिस नेम से आप सेव करोगे, जिस फाइल सेव करोगे उसी नेम से आपको क्या करना है, HTML कोड में जो हमारा टैग होता है, ठीक है, एप्लेट कोड टैग, उसमें आप वो नेम फाइल को पास करोगे या दोगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे हाइट विथ सेट करनी कि आपके एप्लेट का हाइट विथ कितना होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे 300 रखा है तो ये छोटा है, अगर मैं डबल कर दूं तो फिर ये साइज बढ़ जाएगा, ये जो साइज है आपका एप्लेट का बढ़ जाएगा। ठीक है, और नीचे एप्लेट स्टार्टेड आया, दैट मीन्स आपका एप्लेट स्टार्ट हो गया। तो एप्लेट में हम यही पढ़ना है कि कैसे एप्लेट बनाते हैं, कैसे रन कराते हैं, एंड देन एप्लेट का लाइफ साइकिल क्या होता है ये हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। होप आपको आज के ये प्रैक्टिकल सेशन समझ में आया है।